डिस्कवर द वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी इकोनॉमिस्ट मैगजीन यानी दजाली मैगजीन की कवर पिक्चर्स रिलीज कर दी गई है, जिसमें आने वाले वक्त के लिए प्लान बनाया गया है, जिसके मुताबिक आने वाले साल में सिर्फ तबाही, जंगें और बर्बादी होगी। आज की वीडियो में हम इस मैगजीन के कवर में छुपी ऐसी निशानियों की बात करेंगे जो दजाली ताकतों की जानिब से तबाही का इशारा है और इनके मुताबिक ये अनकरीब इस दुनिया के निजाम को तहस नहस कर देंगे। ये सब कैसे होगा और साल 2023 के बाद हमारी दुनिया कैसी होगी, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि दुनियाए इस्लाम का सबसे बड़ा खबीस और गलीज दुश्मन यहूदी ज़ायनिस्ट है। यहूदी ज़ायनिस्ट कई सौ साल पहले की प्लानिंग करते हैं और अपने मोहरे बिठाते चले जाते हैं। मौजूदा हालात में दुनिया भर में यहूदी ज़ायनिस्ट ने ईसाई ज़ायनिस्टों को अपने साथ मिलाकर इस्लामी ममालिक को कमजोर करने के अमल को तेज कर दिया है। यहूदी ज़ायनिस्ट अपने मजमूम मकासद के लिए खूबसूरत लड़कियों, दौलत के अंबार और ताकत को खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो झुकते नहीं और जो बिकते नहीं, ऐसे ईमान अफरोज मुसलमानों को इन्हीं के दरमियान मौजूद बेजमीर, बेईमान साजिशी और मुनाफिक मुसलमानों के जरिए शहीद करवा देते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने आम आवाम के दिलों में भूख, प्यास और मौत का खौफ बिठा दिया है। कहीं वायरस तो कहीं बीमारी और कहीं ताबकारी के असरात ने हमें नफसियाती बना दिया है। और यकीनन ये सब कुछ दुनिया भर में एक सोची समझी स्कीम के तहत प्लान तैयार करके अमली जामा जोर जबरदस्ती राइज करवा दिया गया है, क्योंकि दजाल की आमद से कबल दजाली जहन और लोगों को इसका गुलाम बनाने के लिए राह हमवार की गई है। ईसाइयों और यहूदियों ने अपनी सुपर पावर के जरिए इस्लामी ममालिक की बची कुची ताकत को जायल करने के लिए एक जानिब इंतहा से ज्यादा महंगाई तो दूसरी जानिब इंतहा से ज्यादा अमीरी पैदा करके गुर्बत के मारे लोगों का ईमान जायल करना है, और ये सब कुछ एक प्लान के तहत किया जा रहा है। इनके सब प्लान मुख्तलिफ दजाली मैगजीन्स की मदद से आश्कार किए जाते हैं, जिनमें से एक इकोनॉमिस्ट मैगजीन भी है, जिसका मुकम्मल कंट्रोल दजाली ताकतों के पास है, और ये हर साल अपने खतरनाक अजाइम इस मैगजीन की कवर फोटो पर वाजे करते हैं, जैसा कि साल 2023 के लिए किया जा चुका है। इस साल की मैगजीन में 2 कवर फोटो रिलीज की गई हैं, जिनमें से एक तस्वीर का बगौर जायजा लें तो इसमें पिछले 3 सालों की कहानी भी बताई गई है कि हमने पिछले 3 सालों में दुनिया को कैसे चलाया। अगर हम 2020 के हैशटैग देखें तो इसके नीचे वायरस के निशान को देखा जा सकता है, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी और लाखों लोग लुक़्मा अजल बन गए थे। इसके अलावा पूरी दुनिया का कारोबार ठप हो गया था, यहां तक कि मुसलमानों की मुकद्दस तरीन जगह यानी खाना काबा में भी पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन आज अफसोसनाक तौर पर ये साजिशी लोग इस मैगजीन के जरिए ये एतराफ कर रहे हैं कि इस हौलनाक वायरस के पीछे भी हम ही थे। इसके बाद 2021 वाले हिस्से को देखें तो इसके नीचे मास्क बनाए गए हैं, यानी इसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि 2021 में इस वायरस से बचने के लिए मास्क आम हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी पर कंट्रोल हासिल होने लगा। इसके बाद इस तस्वीर में 2022 के नीचे देखें तो यहां हमें बहुत सारी सिरिंजेस नजर आएंगी, जिससे यह पता चलता है कि 2022 में हमारी जानिब से इस वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाई गई और फिर हमारी तरफ से तमाम पाबंदियां हटा ली गई। और इसके बाद अगर 2023 की बात करें तो इस तस्वीर में हमें मॉडर्न दुनिया दिखाई गई है, जैसा कि यहां सोलर सिस्टम और बिजली पैदा करने वाले विंड सिस्टम्स को दिखाया गया है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले दौर में घरों में चलने वाली बिजली को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया जाएगा और लोग सोलर की मदद से बिजली पैदा करना शुरू कर देंगे। लिहाजा आज आप देख लें कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, लोगों का रुझान सोलर की जानिब बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा इसी तस्वीर में हमें एक साइकिल भी नजर आ रही है, लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि मॉडर्न दुनिया में साइकिल का क्या काम है। इस हवाले से यकीनन आप जानते होंगे कि आए रोज महंगाई में होशरुबा इजाफा देखने को मिल रहा है और इन महंगी होने वाली चीजों में सरे फहरिस्त पेट्रोल है। यही वजह है कि लोग अब पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम कर रहे हैं। इस तस्वीर में भी यही बताने की कोशिश की जा रही है कि इस साल में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर साइकिल का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इस साइकिल के साथ ही एक बड़े सारे इंजेक्शन को देखा जा सकता है, जिसका मतलब यह है कि इस साल भी हमें कोई बड़ी बीमारी देखनी पड़ जाएगी,
जो सब कुछ तबाह व बर्बाद करके रख देगी। दोस्तों, इसके अलावा इस कवर पर पीले रंग का एक वाज़ेह निशान दिखाई दे रहा है जो दरअसल क्रिप्टो का निशान है, और इसके साथ भी एक ग्राफ बनाया गया है जो बतदरीज ऊपर जाता नजर आ रहा है। यानी इस तस्वीर में यह वाज़ेह इशारा है कि 2023 क्रिप्टो करेंसी का साल होगा और दुनिया भर के बैंकों में इसी करेंसी को राइज कर दिया जाएगा, जबकि यही वो करेंसी है जिसको हम दजाली करेंसी भी कह सकते हैं, और इसके लिए एक खास बैंक बनाया जाएगा। लेकिन दर हकीकत ये बैंक एक अकाउंट की तरह होगा जो खुफिया ताकतों के कंट्रोल में होगा, और ये ताकतें जब चाहेंगी किसी भी इंसान के बैंक अकाउंट से कीमत निकाल लेंगी। मसलन आजकल जैसे हम मोबाइल फोन का कार्ड खरीदते हैं और जैसे ही इसे लोड किया जाता है तो असल मालियत आने से पहले ही हुकूमती टैक्स काट लिया जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसी तरह आगे चलकर मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगाकर किसी को भी आसानी के साथ भिखारी बना दिया जाएगा। इसलिए इस बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी दुनिया में राइज करने के बाद RFID सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसके बाद जिस किसी ने भी इस दजाली निजाम के खिलाफ आवाज उठाई उसे चंद मिनटों में गुर्बत से दो चार कर दिया जाएगा। यूं इंसान को शैतान का पैरोकार बनने पर मजबूर किया जाएगा और यूं दुनिया पर दजाली हुकूमत यानी वन वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका मरकज अमेरिका की बजाय यरूशलेम में होगा, कायम किया जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि कोई हुकूमत या बैंक इस वक्त बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मलकियत जाहिर नहीं कर रहा और चीन और अमेरिका में ताहाल इसमें लेन देन पर पाबंदी है, तो फिर दजाली हुकूमत इसे कैसे इस्तेमाल करेगी? इसका जवाब इस तरह दिया जा सकता है कि जिस अंदाज में कागज की करेंसी के बाद डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को एक सहूलत के तौर पर दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया गया है और अब लोगों ने इसे सहूलत के तौर पर कबूल भी कर लिया है, इसी तरह आने वाले दिनों में दुनिया में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी भी एक सहूलत के तौर पर मुतारिफ करा दी जाएगी। और जब दुनिया इसकी आदी हो जाएगी, इसके बाद इसका असल इस्तेमाल दजाली मकासद के लिए किया जाएगा। दोस्तों, यकीनन हर इंसान को यह सोचकर हैरान होना चाहिए कि 1992 के बाद जिंदगी के हर शोबे में किस कदर तेजी के साथ तब्दीली आई है। जाहिरी तौर पर यह निजाम दुनिया की इक्तिसादी हालत से ताल्लुक रखता है, लेकिन इस निजाम को एक ज़ाब्ता हयात के तौर पर मुसल्लत किया गया है और हकीकत में इस निजाम के रास्ते में इखलाकियात और दीनी लिहाज से इस्लाम ही वाहिद रुकावट था। इसलिए इस्लाम को ही अपने रास्ते से हटाने के लिए और इस्लाम की तालीमात को यकसर खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया, जो इस शैतानी और दजाली निजाम के रास्ते में रुकावट बन सकती थी, क्योंकि इन इदारों का मकसद लोगों की तर्ज जिंदगी को मुकम्मल तौर पर इस निजाम के सांचे में ढालना था। आप देख सकते हैं कि मुआशरे के निजाम को तब्दील करने के लिए हर शोबे में मेहनत की गई है, जैसा कि लोगों का पहनावा, खाने पीने के औकात, सोना जागना, तर्ज रिहाइश, इंसान की जाती जिंदगी, कारोबार के तौर तरीके, ये तमाम वो पहलू हैं जिनमें खींचकर लोगों को इस नए मजहब में दाखिल किया गया है। बल्कि इस जैसे बेशुमार प्लान पूरी दुनिया के खिलाफ तैयार किए जा चुके हैं, जिन पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। हमें चाहिए कि हम इन साजिशों को समझें और हर फोरम पर इन दजाली कुव्वतों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन दजाली साजिशों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।